हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपका एक इन्वायरमेंट वाला पोर्शन जो पीटी 365 का चल रहा है। होपफुली आपके 2 चैप्टर्स अच्छे से हो गए होंगे, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं 3rd चैप्टर जो कि बात करेगा आपके बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दी पीटी 365 का इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस के बारे में। देखो, CBD याद रखना है। COP 15 हुई यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये? मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर हुई थी। अच्छा, इससे रिलेटेड कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल गोल्स जो फॉर 2050 रखे गए हैं वो आपको थोड़े से याद होने चाहिए। गोल A था, B था, C था, D था। A में बात की गई है ह्यूमन इंड्यूस एक्सटिंक्शन को कैसे रोकना है। B में बात की गई है सस्टेनेबल यूज़ एंड मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का कैसे करना है। गोल C बात करेगा फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स के बारे में। गोल D बात करेगा एडिक्वेट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग योर दिस गोल्स। ठीक है, तो गोल्स पता होने चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में अगर पूछ ले कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट। ठीक है, तो चेयर्ड बाय चाइना और होस्ट किसने की थी? कनाडा ने की थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अडॉप्ट करना है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को और रिप्लेस क्या करना है? HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो कि ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। कब? 2020 में। ठीक है, अब चलो सबसे पहले समझ लो इस बॉडी के बारे में। व्हाट इज CBD बॉडी, है ना? तो याद रखो, इसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 1992 में आई थी। लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ओपन फॉर योर सिग्नेचर्स। और रियो अर्थ समिट के बारे में आई थी इसके बारे में। और ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें कुछ मेजर आउटकम्स लिए गए हैं COP 15 में, लाइक अडॉप्शन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें 4 लॉन्ग टर्म गोल्स हैं फॉर 2050, 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स हैं। तो इसमें साथ ही साथ ना यहाँ पर ना आपका एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF भी बनाया गया है, जो रिक्वेस्टेड किया गया था स्पेशल ट्रस्ट फंड 2023 में अंटिल 2030, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। अच्छा, इसमें बात की गई है इस फंड के अंदर कि हमें ना इक्विटेबल गवर्निंग बॉडी के बारे में बात करना है, कुछ क्लियर इंडिकेटर्स को सेट करना है प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, इसके अंदर ऐसा बनाया गया। उसके बाद आपका इसमें जो 2030 के ग्लोबल टारगेट्स है उसमें काम करने को क्या बोला है कि रिड्यूस करना थ्रेट को टू बायोडाइवर्सिटी, मीटिंग पीपल्स नीड थ्रू सस्टेनेबल यूज़ एंड बेनिफिट शेयरिंग, और टूल्स एंड सोल्यूशन निकालने के लिए बात की गई है कि 2030 तक हमें कैसे अपना मैनेजमेंट अच्छी तरह से यूज़ करना है ताकि लैंड एंड सी यूज़ चेंज हो जाए और जो लॉस ऑफ हाईली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्स एरिया है वो ठीक होता चला जाए। तो इससे ऐसे कई रिलेटेड इसमें 17 गोल्स यहाँ पर दे रखे हैं। जस्ट यू नीड टू रीड दैट। ठीक है, इसने रीड करने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, क्या इंडिया भी CBD का मेंबर है? हाँ जी, मैंने आपको बताया था, पार्टी बना 1994 में, एक्ट हुआ, इसीलिए हमने एक्ट भी किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन 2002। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ज्ञान। अच्छा, अब चलते हम चलते हैं वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम पे। तो देखो, UN डिकेड जो था इसमें डिक्लेयर करा फर्स्ट आपका 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम एट द साइडलाइंस ऑफ COP 15। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप क्या है? फॉर ओनरिंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल एंड लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इन एनी कंट्री या रीजन। तो उसलिए वो किया जाता है। इसमें ना 10 प्रिंसिपल्स हैं आपके जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर बात करते हैं। कौन कौन से हैं? ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन, योर ब्रॉड एंगेजमेंट, मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक दैट। ठीक है, ऐसे आपके 30 आपको प्रोग्राम्स ऐसे दिए। तो फ्लैगशिप में क्या होता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में बात की जाती है। फ्लैगशिप का मतलब यही होता है। तो क्योंकि इसका मेजर एम पता है क्या है? इसका मेजर एम भी है जो रिस्टोर मोर देन 60 मिलियन हेक्टर्स एंड क्रिएट मोर देन 13 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने के लिए ही ऐसा इसमें बात कही गई है। ठीक है, तो जितना आपसे मैं बताती जा रही हूँ आप उतना करते जाओ। अब देखो, रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट के बारे में जान लो, क्या जानना ज़रूरी है इसमें। तो जब COP 15 चल रहा था CBD का, तो उसमें बात चली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर ICN का कि लॉन्च इज फर्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। तो आपको पता चलना चाहिए कौन इसको लॉन्च करा? IUCN ने लॉन्च किया है। ठीक है, IUCN। इसका रिस्टोरेशन बैरोमीटर में क्या क्या आता है? लॉन्च हुआ 2016 में एज अ बॉर्न चैलेंज बैरोमीटर। इसमें वो पूरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ट्रैक करता है रिस्टोरेशन के बारे में। इसके 8 इंडिकेटर्स हैं, 22 कंट्रीज़ हैं जो इसको यूज़ कर रही हैं, और इसके कुछ बॉर्न चैलेंज और आपके 30x30 टारगेट अंडर दी पोस्ट 20 पेरिस एग्रीमेंट, 1 ट्रिलियन ट्रीज, ये सारी चीज़ों के बारे में बात चल रही है। अच्छा, उसके बाद रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ के बारे में अपडेट की गई है रिपोर्ट, उसके बारे में जान लो। देखो, 3 तरह के होते हैं, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। तो IUCN ने इसको अपडेट करा रेड लिस्ट को COP 15 कॉन्फ्रेंस इन कनाडा।
ठीक है। और इसके करने के बाद इसमें आपको जो स्पीशी याद रखना है वो याद रखना, अफेक्टेड मराइन स्पीशीज़ में कौन कौन अफेक्टेड है। पहले तो ड्योंग जो होता है वो पहला आपका ईस्ट अफ्रीका का न्यू कैलेडोनिया में IUCN लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड द स्पीशीज रिमेन वल्नरेबल ग्लोबली। कहीं कहीं पर इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कहीं पर वल्नरेबल है, थ्रेट तो है ही। देखो प्रोटेक्शन स्टेटस इंडिया में बात करोगे तो ये IUCN में आपका वल्नरेबल सेक्शन में आता है। हमने इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी डाला हुआ है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है। ग्योगोंग्स को ध्यान रखना, सी काओ भी कहते हैं, हार्बीवोरस मराइन मैमल है, सी ग्रास को फीड करता है, ओनली मेंबर ऑफ द ऑर्डर सिरेनिया फाउंड इन इंडिया। हैबिटेट इसका देखोगे तो शैलो कोस्टल वाटर में यहाँ पर ही रहता है, गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह में, ठीक है। उसके बाद आता है पिलर कोरल क्या होता है, ये थ्रू आउट दी कैरिबियन फ्रॉम आपके पेनिनसुला फ्लोरिडा यहाँ पे रहता है, वल्नरेबल टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसको थ्रेट किस किस चीज़ से होता है ध्यान रख लो, कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी पूछी जा सकती है और उसका थ्रेट एरिया पूछा जा सकता है। तो पिलर कोरल का आपका थ्रेट का एरिया कहाँ का है, स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज, ब्लीचिंग होना, सी सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होना, फर्टिलाइजर, सबसे इसको खतरा है। एबेलॉन है तो वो 44% जो एबेलॉन स्पीशीज़ है वो IUCN के थ्रेटन लिस्ट में विद एक्सटिंक्शन भी एज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन जा सकता है। तो पोचिंग जो होती है इनकी इस वजह से, मराइन हीट वेव्स की वजह से तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी कई कई जगहों पर होती जा रही हैं ये। तो इस स्पीशीज़ का जहाँ तक बात आ रही है गाइस, इसके लिए कुछ ऐसा फैक्चुअल डेटा टेस्ट तो है ही है, तो इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। वाइट चीक डेंसिंग फ्रॉग जो होते हैं वो ओनली नोन फॉर अ स्मॉल रेंज विद एन एक्सटेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ 167 वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है। इनको थ्रेट कैसे कैसे है, IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, लॉस हैबिटेट, इनका पॉल्यूशन का दिक्कत, टेम्परेचर में चेंज, ये सारी दिक्कतें। फिर अंडमान स्मूथ हॉर्न शार्क है, वो आपका अंडमान सी ईस्टर्न इंडियन ओशन में मिलता है। थ्रेट कहाँ कहाँ है, फिशिंग प्रेशर से इसको दिक्कत होती है। फिर आपका आता है येलो हिमालयन फ्रिटलेरी से दिक्कत है, तो यहाँ पर क्या है, मोस्टली आपका हिमालयस में मिलती है। कहाँ कहाँ, भूटान, चाइना, इंडिया के अंदर। स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल सेक्शन है ये। किसको दिक्कत कैसे होती है, अनऑर्गेनाइज अगर हार्वेस्ट किया जाए, ओवर एक्सट्रैक्शन किया जाए, मेडिसिनल यूज़ अगर इसका थोड़ा दूसरी तरीके का है तो वहाँ पर ज़्यादातर ये दिक्कत होती है। तो येलो हिमालयन फ्रिटलेरी का ये है। अब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में जानते दोनों आप। देखो इंडिया ने होस्ट किया 9th सेशन इसका, ठीक है, और इसमें कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए। तो देखो पहली बात तो गवर्निंग बॉडी है ये, ITPRG है ना, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये एक गवर्निंग बॉडी है। इसका फंक्शन ये होता है ट्रीटी में जो भी फुल इम्प्लीमेंटेशन वाला बात है वो करना। तो यहाँ पर ना 20 लाख टू बेनिफिट शेयरिंग फंड करना, इंडिया ने इसको अपॉइंट भी करा है। तो इसमें ना एक टर्म आती है मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसका मतलब क्या, ग्लोबल सिस्टम है जो आप कंट्रीज़ को इनेबल करेगा टू एक्सचेंज मच नीडेड प्लांट जेनेटिक मटीरियल। तो बेनिफिट शेयरिंग में क्या होगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद इस बॉडी के बारे में जान लो कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन जो आपके हैं ये जेनेटिक रिसोर्सेज वाला, इसमें ना ये एक तो ज़रा से ना अडॉप्ट की गई थी 31st सेशन जब FAO का था। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो 2001 में, फोर्स में 2004 में। इसका कंट्रीब्यूशन यही होता है कि ये ना फार्मर्स के बारे में सोचते हैं, है ना, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जहाँ फार्मर, प्लांट ब्रीडर, साइंटिस्ट को प्लांट के जेनेटिक मटेरियल का एक्सेस मिले, ठीक है, बेनिफिट शेयर हो। इंडिया भी इसका पार्ट है, तो ये सब काम ये करते हैं। अच्छा, इसके बारे में और देखो इसमें क्या क्या, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, एनी प्लांट मटेरियल, यानी कि जैसे कि सीड होता है, फ्रूट कटिंग है, जितने भी होते हैं, कैन बी ग्रोन। ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी या वाइल्ड आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो सबको यहाँ पर मेडिसिन, शेल्टर, ये सब प्रोवाइड करना। कैन बी यूज टू प्रोवाइड न्यू वेराइटी को उगाने के लिए भी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करा जाएगा। नेशनल ब्यूरो है प्लांट रिसोर्सेज के लिए, वो 1976 में आया था। नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग, कंडक्टिंग, प्रमोट करती है सभी तरह के कंसर्निंग प्लान्स को। इसका थ्रेट कहाँ कहाँ है, पॉपुलेशन ग्रोथ से, अर्बनाइजेशन से, क्लाइमेट चेंज से, इन सब से इनको क्या है, थ्रेट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो देखो एक छोटी सी बात यहाँ लिखी हुई है कि जो भी एरिया नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड होता है, कंप्राइज 95% ऑफ ओशन, इनवैल्यूएबल इकोलॉजिकल, सारे के सारा, साइंटिफिक एंड फूड सिक्योरिटी, वो ये वाला एरिया होता है। यूनाइटेड नेशंस की मीट हुई ओवर ट्रीटी टू गवर्न यूज़ ऑफ हाई सीज। तो ये जो BBNJ ट्रीटी है, इसको ट्रीटी ऑफ हाई सीज भी कहते हैं, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, इंडिया भी इसका पार्ट है। इसमें ये सिखाया जाता है कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज़ करना मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। और एक अनदर इंस्ट्रूमेंट है आप कह लो यूनक्लॉस का, जिसमें कि 1982 का जो है ना आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो जो
अब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी क्या है, इसमें पानी को डिफाइन करा हुआ है, कितना टेरिटोरियल सी होता है, कितना कॉन्टिग्यूअस सी है, कितना एक्सक्लूसिव जोन है, कितना हाई सीज है, इसके बारे में इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस क्लॉज का पार्ट है। लेज डाउन कॉम्प्रिहेंसिव रिजाइम बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहेगा वर्ल्ड ओशंस में, ठीक है। तो 1994 में एग्रीमेंट आया था और इम्प्लीमेंट किया गया था इसको। तो इसमें फिर उसके बाद साइट्स के बारे में आता है, बहुत नाम सुना है आपने, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, और आपका ट्रेड इन इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो 19th इसकी समिट हुई अभी, तो इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं इसको, पनामा में हुई थी। इसके ना 3 इंडेक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 1 का मतलब है वो स्पीशीज़ इसमें इंक्लूड की जाएंगी जो थ्रेटेंड से एक्सटिंक्शन के पार्ट में आ गई हैं। अपेंडिक्स 2 में वो होती हैं जो नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बट आ सकती हैं, वो उसमें क्लोजली ट्रेड, अनलेस ट्रेड इज़ क्लोजली कंट्रोल, तो वो तो आ सकता है, इसमें भी लिस्ट में भी आ सकती है। अपेंडिक्स 3 में वो होती हैं, उन प्रोटेक्ट किया जाता है contain species that are protected in at least one country which are asked other side parties for controlling that, तो उसमें वो रखा जाता है। तो मल्टीपल स्पीशीज़ हैं, जैसे शार्क है, रेस ट्रीज हैं, एम्फीबियंस हैं, इनको ना साइट के प्रोटेक्शन में लाया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। सीस कुकुम्बर को अपेंडिक्स 2 के अंदर डाला गया है, ठीक है। शीशम के बारे में समझ लेना कि एक तरह का डेसिडुअस ट्री होता है, नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो, अपेंडिक्स 2 में डाला हुआ है। स्टेट ट्री है पंजाब का, और स्टेट इंडियन स्टोर्स वुड ऑफ फ्यूशन टू मार्क टू ड्यूरेबल, ऐसी तो छोटी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी आपके एग्जाम में, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। तो इंडिया का भी प्रपोजल है कि भाई क्लैरिफाई करो क्वांटिटी ऑफ शीप फ्रॉम आइटम्स फर्नीचर वाज कंसिडर्ड, रेजोल्यूशन ली गई। तो इंडिया ने ऑपरेशन टर्ट शील्ड भी चलाया था बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के थ्रू, ठीक है, जो आपके रेजोल्यूशन लिए गए ना, डॉक्यूमेंट्स ऑन टॉर्टोइज फ्रेश वाटर टर्टल्स को, इसमें फिर प्रपोजल लिया गया कि भाई रेगुलर फॉर्म ऑफ कंट्रोल ट्रेड इन आइवरी को डिफीट करा जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आ गई। फिर आगे यहाँ पर इंडिया और साइट्स के बारे में यूज़ बताया हुआ है कि भाई रेटिफिकेशन इंडिया ने 1976 में करा, ठीक है। हमने इसमें माइक प्रोग्राम भी चलाया हुआ है। माइक प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स के लिए हमने 8-10 साइट ऐसी बनाई है जो माइक के अंदर काम कर रही हैं। फिर साइट्स में एक तरह से आप समझ लो इसका मेजर जो 1963 में आया था, है ना, 1973 में इसको अग्री करा गया। इंडिया ने कब 1976 में लिया था, अब इंडिया भी पार्ट है इसका। इसका काम यही होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को रोकना, जो स्पेसिमेंस होते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स प्लांट के, ताकि वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करें, इसलिए ये करा गया। तो जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो मैं आपको कराती जा रही हूँ, उतना ही आप करके जाओ, दैट्स इनफ फॉर यू। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के बारे में ना अभी रिसेंटली आया है, ये इनेक्ट किया गया, क्योंकि जो उसको अमेंडमेंट करा गया था ना WLPA 1972 को, तो इसमें क्या ऐसा करा गया, तो इसमें कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करने को तो बोला ही हुआ है, बेटर मैनेजमेंट करना है, कन्वेंशन आपकी जो साइट्स की है वो इसमें लगाने की बात की गई है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराने वाला था उसमें ये सारी बातें आई थी कि हम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाएंगे, NTCA, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये सब आपका पुराना आया था। जो की अमेंडमेंट्स आई हैं वो इसमें ये आया है कि भाई डेजिग्नेशन करनी है अथॉरिटीज़, मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी होगी, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स, नए शेड्यूल्स डाले गए हैं इसके अंदर। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4 ऐसे करके डाला हुआ है कि शेड्यूल 1 में आ गया तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, 2 में है तो लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, 3rd में है तो प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़ है, स्पेसिमेंस हैं। ऐसे सेंचुरीज़ को कंट्रोल करना है, पेनल्टीज़ को इन्हांस करा गया है। जैसे जनरल वायलेशन 1 लाख से 25, पहले 25,000 था तो उसको 1 लाख करा गया है, जहाँ 25,000 था वहाँ उसको 10,000 था, वहाँ स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स का वहाँ 10,000 करा। कुछ एग्जाम्पशंस हैं लाइव एलिफेंट्स के लिए, तो ऐसे कई प्रोविजंस यहाँ पर डाले गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चीता रीइंट्रोडक्शन। तो भी देखो भाई बड़ी इस बार की बड़ी ताज़ा खबर थी ये चीता रीइंट्रोडक्शन की, तो इसमें तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन, है ना। तो 8 वाइल्ड लाइफ अफ्रीकन चीता, जिसमें से 5 फीमेल है, 3 मेल है, नामीबिया से लाकर इंडिया के कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है अंडर प्रोजेक्ट चीता लाया गया है। तो वाई आर चीता बिंग सोर्स फ्रॉम अफ्रीका, क्योंकि हमारे पास कैनॉट सोर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाटिक चीता फ्रॉम ईरान। साउथ अफ्रीकन हैज़ हाई पॉपुलेशन एरिया, मैक्सिमम ऑब्जर्व जेनेटिक्स इन सदर्न अफ्रीकन चीताज आर टू बी एंसेस्ट्रल। तो ये सब अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानो। देखो वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ इंडिया का पार्ट है। इसमें फंड जो आते हैं वो आपके कैंपा से लिए जाते हैं। कैंपा बोले तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, और प्रोजेक्ट टाइगर देता है। इनका एम क्या है, अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाना, क्योंकि चीता इंडिया से 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था। ओनली लार्ज मैमिलियन स्पीशीज़ है डेट वर वेंट एक्सटिंक्ट सिंस इंडिपेंडेंस। तो रीज़न क्या था एक्सटिंक्शन का, क्योंकि हम बहुत कैप्चर करते थे लार्ज स्केल में वाइल्ड फॉर कोर्सिंग, बाउंटी एंड स्पोर्ट हंटिंग के चक्कर में, हैबिटेट कन्वर्जन एक्सटेंसिव करने की वजह से, और डिक्लाइन इनका प्रीवियस चला गया था। तो चीता का देखो मतलब जो है ना एनिमल का, ये संस्कृत वर्ड से लिया गया, स्पॉटेड वन के हिंटिंग डेटिंग बैक टू न्यूलिथिक एज, है ना।
तो डिपिक्ट द चीता इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो नोडल एजेंसी कौन काम करेगी, NTC, ध्यान रखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ पे काम करेगी, उनकी फंडिंग, उनका सुपरविजन, ये सब। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, नेशनल इंटरनेशनल कार्निवोरस फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज सपोर्ट के लिए किया गया। फ्यूचर प्लान क्या है कि एटलीस्ट 50 चीता को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, वाइबल चीता मेटाफोलेशन इन इंडिया को करना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें। अब देखो अफ्रीकन चीता के बारे में समझो कि देखो फ्लैगशिप एक तरह का स्पीशीज़ है ना, एम्बेसडर की तरह काम करेगा, आइकन सिंबल की तरह काम करेगा, अम्ब्रेला स्पीशीज़ है, कंजर्वेशन के फॉर्म में इस्तेमाल होएगा। अब डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए आपको अफ्रीकन और आपके एशियन चीता के बारे में, है ना। तो देखो IUCN में इसका अफ्रीकन चीता का वल्नरेबल है, एशियाटिक वाले का क्रिटिकली इंजेंडर्ड। साइट स्टेट में दोनों अपेंडिक्स 1 के अंदर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो अफ्रीकन तो आपको फिर भी नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका में मिल जाएगा। एशियाटिक चीता सिर्फ आपको ईरान में मिलेगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाओगे तो अफ्रीकन चीता जो होता है साइज़ में बड़ा होता है, ये सब चीज़ें हैं। एशियाटिक चीता का क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर एंड स्लेंडर फ्रॉम द अफ्रीकन चीता। फूड इनटेक की बात करोगे तो अफ्रीकन चीता जो है उसका डाइवर्स डाइट है ड्यू टू बिगर हैबिटेट। एशियाटिक चीता की बात करोगे तो वो मीडियम साइज ब्रीड लाइक चिंकारा गैजल से निकल कर आया है। तो ये सारी बातें। उसके बाद ना करेक्टरिस्टिक्स पे जाओगे तो वर्ल्ड का पहला फास्टेस्ट लैंड मैमल है ये। डायरनल भी होता है, दे हंट ड्यूरिंग द डे, ठीक है। अनलाइक अदर बिग कैट्स डोंट रार नहीं करता। जस्टेशन पीरियड इसका 93 डेज़ का होता है। 3 मेन सोशल ग्रुप में ये होता है, फीमेल्स एंड देयर कप्स, और ये मेल कोलिशन सॉलिटरी में से रहता है। फीमेल लीडर नोमैडिक लाइफ जीती है यहाँ पर। एवरेज फीमेल रेंज फॉर एस्टिमेटेड 750 किलोमीटर तक एस्टिमेशन रहता है इसका। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ह्यूमन इंटरेस्ट आर लोएस्ट फॉर चीता, दे आर नॉट थ्रेट टू ह्यूमन्स। तो ये एक कम हमारे पास दिक्कत है ना इसमें। तो दिस इज़ पूना नेशनल पार्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए जानना कि भाई इतना बड़ा काम हुआ है। तो जोग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लाई करता है। इसके स्टेट बॉर्डर राजस्थान भी पड़ता है, विंध्यन हिल्स है ना वहाँ पर। तो सेंट्रल इंडिया राजस्थान के पास आपका पड़ता है। तो ऑन इट्स साउथ ईस्टर्न साइड में जाओगे बाउंड्री तो कॉन्टिगस फॉरेस्ट लैंडस्केप है। कनेक्टिविटी है इसकी पन्ना टाइगर रिजर्व से भी, शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया से भी, रणथंभौर नेशनल पार्क, सारे कनेक्टेड हैं। केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे का सारा। रिवर कौन सी जा रही है, पेरिनेल कूनो रिवर जा रही है, ठीक है। फ्लोरा फाना की बात करोगे ट्रीज लाइक कारधाई से लाइक हेयर हर्बीवोरस सारे के सारे यहाँ पर आसपास हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है, हम प्रोजेक्ट टाइगर विल कंप्लीट 50 ईयर्स इन द ईयर 2023। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और जानोगे तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 9 टाइगर रिजर्व इसमें डिफरेंट स्टेट्स में डाले गए हैं। इंक्रीज इन एस्टिमेशन का कैसे कैसे करा हुआ है तो देखो ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंस देना, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, NTCA है। फंडिंग पैटर्न क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है 60 to 50% एक्सपेंडिचर। एक्टिविटीज़ क्या की जाती है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, तो स्टैब्लिशमेंट करना नए नए आपके एरियाज़ को। रिसेंटली जो भी जैसे नैनोपुर टाइगर रिजर्व एक तैयार हुआ है, रामगढ़ है ना यहाँ पर तैयार हुआ है। तो नई ऐसे नई जगह पर प्रोटेक्टेड एरियाज अकॉर्डिंग टू दी डिक्लेरेशन अप्रूवल वो लेकर आया जा रहा है। कोर बफर एरियाज़ हैं तो ये सारे इसमें करे हुए। तो जैसे टाइगर प्रोटेक्शन स्टेटस देखो तो अपेंडिक्स 1 में साइट्स में है, इंडेंजर स्टेटस में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको रखा गया है। इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जानोगे तो ये स्पीशीज़ नेटिव है, फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, नेशनल एनिमल है हमारे इंडिया का। हैबिटेट कहाँ होता है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, स्मॉलर ग्रुप इसका बांग्लादेश, नेपाल, चाइना में मिल जाएगा। 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन हमारे यहाँ रहती है। फॉरेस्ट एरिया ड्राई डेसिडुअस एरिया में एवरग्रीन शोला फॉरेस्ट यहाँ सब में रहता है। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स मिलेंगे, फॉलोड बाय और कर्नाटक एंड उत्तराखंड। सिग्निफिकेंस क्या है, टाइगर कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, तो बताओ भाई। अम्ब्रेला स्पीशीज़ है, कीस्टोन स्पीशीज़। कीस्टोन मतलब क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनली जब वही चीज़ पाई जाती है नेचुरल एनवायरनमेंट में। सॉलिटरी एंड टेरिटोरियल एनिमल है, स्ट्राइप्स एंड इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट। तो इसमें ही बता रखा है रामगढ़ से ये वाला एक मैंने आपको बताया ना अभी, 4 टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। तो ये एक है आफ्टर रणथंभौर सरिस्का एंड मुकुंदा। तो आपको पता होना चाहिए रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व का है। रानीपुर आपका एक ये है, ये यूपी के अंदर नोटिफिकेशन हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, तो जो लोग यूपी पीसेस देने जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि यूपी कैबिनेट ने अप्रूव करा है स्टेट का 4th यानी कि दुधवा, पीलीभूत एंड अमनगढ़ के बाद अब आपका इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व कहाँ है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहाँ पर। फ्लोरा फाना वहाँ पर तुम्हें टाइगर वाइगर बियर स्पॉटेड संभार मिलेगा, वहीं के साथ ही होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट करा है पार केबल्स के बारे में, पूरा हैबिटेट के बारे में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है आपका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, अपेंडिक्स 1 के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और 4 में आता है।
और इसमें ना देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था पावर कंपनीज को राजस्थान और गुजरात की कि हाई टेंशन पावर जो है ना लाइंस को, उसको थोड़ा ठीक करो, इनके बीच में नहीं आनी चाहिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बीच में। तो 3 मेंबर्स कमेटी बिठाई गई, इस पर बात चली गई और बात चलते क्रूशियल डेवलपमेंट बोला गया कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किया जाए। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ध्यान रखो, उसको सोनचिड़िया भी कहते हैं मध्य प्रदेश में, और गोस्वान राजस्थान में कहते हैं, मलढोक महाराष्ट्र में कहते हैं। लुक लाइक ऑस्ट्रिच की तरह दिखेगी, बहुत ईजिली फ्लाई हो जाती है, हैवी इसका वेट डिस्पाइट हैवी वेट। तो बस्ट स्पीशीज इंडिया के बारे में क्या है कि ये मिलता है और एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड में मिलेगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है इसकी, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का, नैलिया नरोरा यहाँ पे मिलते हैं। थ्रेट किससे, हंटिंग से, इरोजन से, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से। स्टेप्स क्या लिए गए कि भाई इसको नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में डाला गया, इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डाला गया ताकि ये स्पीशीज जो है वो रिकवर कर पाए रिकवरी प्रोग्राम से। फिर इंडिया का आता है यहाँ पर 33rd एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट स्टेटस, देखो सबके ना स्टेटस याद रखना, इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है, तो सेम आपको मिलेगा। तो तेराई जो आपका एलिफेंट रिजर्व है वो 3000 स्क्वायर किलोमीटर दूधभूत पीलीभीत रीजन में है ये, ठीक है। 4 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इसकी, टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वाम डियर, वन रॉन, राइनोसॉर्स, ये सब। एलिफेंट रिजर्व की बात करोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में डिमार्केट करा गया लार्ज लैंडस्केप्स में। और रिसेंटली स्पॉन्सर स्कीम है अंडर योर प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो रिसेंटली नोटिफाइड यार्स हैं लिमरून छत्तीसगढ़, अगस्ता मलाइन तमिलनाडु। 33 एलिफेंट रिजर्व्स कवर करे हुए हैं। तमिलनाडु है असम में, हाईएस्ट नंबर है एलिफेंट रिजर्व्स का, ध्यान रखना। मैसूर यार इज कर्नाटका इज द लार्जेस्ट यार, ठीक है, हाईएस्ट और ये ध्यान रखना। इंडियन एलिफेंट के बारे में जानोगे तो हाईएस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स होता है, ठीक है। हर्ड्स ऑफ एनिमल्स लेड बाय द ओल्डेस्ट फीमेल। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल मैमल्स। हैबिटेट्स का कहाँ होता है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न घाट में मिलता है। मैन एनिमल एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से है, हैबिटेट लॉस से है, सारे इसकी प्रॉब्लम्स हैं। कंजर्वेशन एरिया में हमने क्या करा, तो हम प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रहे हैं, 1992 से ही चला रहे हैं इवन। तो इसमें प्रोग्राम में हम हर तरह का टेक्निकल फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, डेवलपमेंट करना। माइक प्रोग्राम चला रखा है, अभी मैंने आपको बताया भी था माइक का, फिर सुन लो इसका फुल फॉर्म, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल एफर्ट है कि कंजर्व करना है। उसके बाद इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में आता है, देखो काजीरंगा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सारे के सारे नई तरह के थ्रेट फेस कर रहे हैं इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ के बारे में। काजीरंगा को बैलेंस कर दो पहले। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है आपका, जोग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न एंड एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय पे है, गोलघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट में। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ से जा रही है, कार्बी एंगलोंग हिल जो है वो साउथ से जा रहा है। यूनेस्को अगर हेरिटेज की बात करोगे तो ये है वहाँ पर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसमें वन हॉर्न राइनोसॉर्स की। कहाँ है, रिवर कौन सी पड़ गई, यानी कि दिफोलू, मोरा दिफोलू, ब्रह्मपुत्र। ज़्यादातर ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट में है। ग्रीन आपके ये सारा का सारा इंडियन राइनोसॉर्स लेपर्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसमें ना आपको लिस्ट मिलेगी पूरी इन्वेजिव 18 इन्वेजिव प्लांट्स की, साइलेंटली टेकिंग ओवर द लैंडस्केप। तो हार्बीवोरस यूजुअली अवॉइड द इन्वेजिव प्लांट, ठीक है। तो सेवरल आइडेंटिफाइड जो आपके इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं उसके कई सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का ध्यान रखना, कहाँ पर है ये, कहाँ है, असम में पड़ता है आपका। परमिशन सेट टू बी सॉट, है ना। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ का मतलब समझ लो वो जो आपको इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली हार्म करें इन्वायरमेंट में, बट इट इज़ नॉट अ नेटिव। जैसे कि इंडिया में ना पैराथीनियम था, केम फ्रॉम वीट इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस इन 1950s, एंड लैंटाना जो ब्रिटिश के थ्रू आया था, इसने 40% इंडिया के टाइगर रिजर्व्स को ख़त्म कर डाला था, थ्रेटन था मतलब इसकी वजह से, समझ रहे हो। तो ये होती है इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में आए। इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में समझोगे तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने नई डायरेक्शंस दी हैं। क्या डायरेक्शन दी हैं कि हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंट्री में मैंडेटली मिनिमम 1 किलोमीटर तो एक आर्कियोलॉजिकल मतलब सेंसिटिव जोन बनाए हैं डिमार्केटेड रीजन में। मोर अबाउट जजमेंट के बारे में जानोगे तो डायरेक्शंस पास हुई रेफरेंस टू एप्लीकेशंस फाइल्ड अंडर द TN गोदावर्मन थिरुमलपड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हर इसमें सर स्टेट यूनिटीज में यहाँ पे मिनिमाइज एज इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड वहाँ पर करा गया। हाईलाइट्स के एक्सटेंडेड बाउंड्री शेल प्रिवेल, नो न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर विल बी अलाउड, माइनिंग करनी है विद इन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इज़ नॉट परमिटेड, एक्टिविटी जो ऑलरेडी टेकन केयर है वो करनी है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जो आएगा वो इसमें है, रिक्वायरमेंट कुड बी डायल्यूटेड इफ देयर इज ओवरवॉल्मिंग, अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के बारे में बात करोगे तो देखो बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है, आपके प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का एरिया होता है और अंडर EPA में लिखा भी हुआ है, नोटिफाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में। तो इकोलॉजिकल जोन में ना कैटेगराइज है, लाइक प्रोहिबिटेड है, तो वहाँ तो आप बिल्कुल कमर्शियल माइनिंग सेटिंग मॉइल व्हील कुछ नहीं कर सकते। रेगुलेशन का मतलब है आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते, आप एग्रीकल्चरल पैटर्न को ड्रास्टिकली चेंज वेंज नहीं कर सकते। परमिशेबल का मतलब है कि वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब कर सकते हो। प्रोसीजर क्या क्रिएट करने का इकोलॉजिकल सर्विस इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स को, तो इन्वेंट्री पहले बनाओ, एक्टिविटीज़ देखो यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर कमेटी बिठाओ, उसमें चेक कराओ, फिर जाके आपका ये क्रिएट होता है।
तो एम क्या है, देखो शॉक ऑब्जर्वर्स में प्रोटेक्टेड एरियाज को बचाना, ट्रांजिशन जोन एक तरह क्रिएट करना, ठीक है, और सेंसिटिव कॉरिडोर्स क्रिएट करना ताकि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस जो हैं वो सब वहाँ पे क्रिएट हो पाएँ और वहाँ पर हम देख पाएँ। तो ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में। इसके बारे में गैस हम नेक्स्ट उस वीडियो में करेंगे, अभी तक के लिए आप पहले इतना रिवाइज कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं जानी चाहिए। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इट, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला।